जय हिंद दोस्तों। लकुलिस IAS में आपका स्वागत है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रत्यय। पिछली वीडियो में हमने उपसर्ग कवर कर लिया था। तो प्रत्यय की परिभाषा देख लेते हैं। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग शब्द के पहले लग रहा था और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें प्रति है और आया। प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, और आय का मतलब होता है चलने वाला। तो प्रत्यय का मतलब हो गया साथ में पर बाद में चलने वाला। प्रत्यय दो प्रकार के हैं। सबसे पहले कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय होता है क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत। तो जैसे गाना एक क्रिया है, तो इसके अंत में वाला प्रत्यय लगेगा तो गाने वाला बन गया। क्र प्लस अक से कारक बन गया। दूसरा प्रकार है तद्धित। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है, और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। जैसे मानव के साथ ता प्रत्यय लगेगा तो मानवता बना। अच्छा में आई जुड़ा तो अच्छा ही बना। अपना में पन जुड़ा तो अपनापन बना। तो यहाँ पे कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये दो प्रकार के प्रत्यय देखे हमने। अब कृत प्रत्यय के प्रकार हैं यहाँ पे। संस्कृत में है अ, अना, आ, ते, डे, या, त्र, उ, उक, ई, अक, त, य, न, ण, मान, तव्य, अनेय। हिंदी के कृत प्रत्यय हैं अ, अंत, अक्कड़, आ, आई, आड़ी, आलू, आऊ, अंकु, आक, आका, आकू, आन, आनी, आप। ऐसे ही तद्धित प्रत्यय हैं संस्कृत के अ, अक, आयन, इक, इत, इन, इम, इमा, इय, इल, इष्ट, निष्ठ, म, मान, मय, मी, य, र, ल, लु। हिंदी के तद्धित प्रत्यय हैं आयंद, आई, ताई, आऊ, आका, आटा, आन, आना, आयत, आर, आरी, आरा, आड़ी, आड़, आल। ये मैंने यहाँ पे इसलिए दिए हैं क्योंकि आप PYQ में जैसे हम आगे देखेंगे कि ज़्यादातर शब्दों में यही प्रत्यय यूज हुए हैं। तो अगर आप इनको 3-4 बार पढ़ लोगे तो आपको शब्द देखते ही आइडिया आ जाएगा कि कौन सा प्रत्यय इनमें से वहाँ फिट हो रहा है, तो आप उसको पहचान कर सकते हो। PYQ करते हैं। तो यहाँ पे शब्द है और इसमें प्रत्यय छांटना है हमको। वैष्णव में है अ, ग्रामीण में ईन, वाणिज्य में य, गडरिया में इया, कौंतेय में एय, देव में अ, पूज्य में य, कौंतेय में एय, पौराणिक में इक, अपनापा में आपा, वैदिक में इक, राधेय में एय, गुरुता में ता, ग्रामीण में ईन, क्रीड़ा में आ, मिठाई में आई, मरियल में इयल, भिक्षुक में उक, धमकी में ई, सैव में आ, नीलिमा में इमा, त्य में दक्षिणात्य। नहीं, यहाँ पे क्या है कि प्रत्यय पहले आपको दिया हुआ है और आपको शब्द बनाना है। तो त्य प्रत्यय के लिए दक्षिणात्य, ईन से बना है खुर्दबीन, मान से बना है वर्तमान। ऐसे यहाँ पे प्रत्यय दिया हुआ है और उसको यूज़ करके आपको एक शब्द बनाना होगा, शब्द लिखना होगा पेपर में। तो एक का हो गया आर्थिक, आयन का ठकुराइन, आई का मिठाई, अक्कड़ का घुमक्कड़, मान का वर्तमान, इतर का सत्येतर, आलू का दयालु, नी का भूतनी, घ्न का कृतघ्न, प्र का विप्र। अक का हो गया निवेशक, मान का बुद्धिमान,
इम का अंतिम, चित का कदाचित, इया का कुतिया, अपी का अद्यपि, आइन का ठकुराइन, इक का हरेक, एरा का ममेरा, वां का बारहवां, हरा का एक हरा। अब यहाँ पे त्यागी में प्रत्यय ई है, परीक्षक में अक है, सरलता में ता है, पत्रकार में कार है, शिष्या में आ है, चितेरा में एरा, अच्छाई में आई, नैतिक में एक, मझला में आ, उड़ान में आन, बतंगड़ में अंगड़, घुमंतु में अंतु, भनक में क, झंझट में वत, बेलन में न, हसोड़ में ओढ़। अब देखो 2012 में ये पूछा गया था कि प्रत्यय तो बताना ही है, लेकिन आपको कृत प्रत्यय है कि तद्धित प्रत्यय ये भी बताना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का सवाल भी आ सकता है। हसोड़ में ओढ़, क्योंकि ये हंसना एक क्रिया है तो यहाँ पे कृत प्रत्यय हो गया, कृदंत। बोलना भी एक क्रिया है तो यहाँ पे भी कृदंत हो गया। देवरानी में आयनी ये तद्धित है, ठकुराइन में आयन तद्धित है, रायता में ता तद्धित है। अब यहाँ पे सवाल आया है कि आपको शब्द दिया हुआ है और उसका मूल शब्द अलग करके प्रत्यय दिखाना है आपको। तो आपको ये पूरा संधि विच्छेद करके ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे मिठाई में हो गया मिठ प्लस आई, लुटेरा में लुट प्लस एरा, खंडहर में खंड प्लस हर, पथरीला में पत्थर प्लस ईला, कैरा में एक प्लस हरा, मानवता में मानव प्लस ता, दार्शनिक में दर्शन प्लस एक, समझदार में समझ प्लस दार, ममेरा में मम प्लस एरा, पीड़ित में पीड़ा प्लस त। अब लेखक में प्रत्यय है अक, मिठास में आस, चमकीला में ईला, चिकनाहट में आहट, भिक्षुक में है उक, पूजनीय में है अनीय, व्यक्तित्व में है त्व, आध्यात्मिक में है इक, लठैत में ऐत, कमाऊ में आऊ, ये एत है। चटोरा में ओरा, भलाई में आई, गुणवान में वान, वीरता में ता, रखवाला में वाला, गुरुत्व में त्व, कुलीन में ईन, मिठास में आस। अब यहाँ पे फिर मूल शब्द को अलग करके लिखना है। गुरुत्व में होगा गुरु प्लस त्व, कुलीन में कुल प्लस ईन, भारतीय में भारत प्लस ईय, पेशकार में पेश प्लस कार, जड़िया में प्रत्यय है ईया, बोली में ई, खिलाड़ी में आड़ी, कतरनी में नी, गुणवान में वान, गमनीय में अनीय, लघुतर में तर, पुत्रवत में वत, देयक में होगा दा प्लस यत, कर्तव्य में क्र प्लस तव्य, खिन्न में खिद प्लस त, जीर्ण में ज्र प्लस त, विद्यमान में विद प्लस मान, देव में दिव प्लस अ, इच्छा में इस प्लस आ, त्यागी में त्यज प्लस ई, भूत में भू प्लस त, प्रहार में प्ल, ये प्र प्लस अ होगा, मत्त में मद प्लस त, पावनी में प्ला पा प्लस आवनी, भूलोवल में भूल प्लस ओवल, कात्यायन में काती प्लस आयन, गरिष्ठ में गुरु प्लस इष्ट, पाणिनीय में पाणिनि प्लस ईय, मातुल में मात्र प्लस उल, पाश्चात्य में पश्चा प्लस त्य, माधुर्य में मधुर प्लस य, दैत्य में दिति प्लस य, यावत में यत प्लस वत, मौन में मुनि प्लस अ, मानव में है मनु प्लस अ, पार्थ में प्रथा प्लस अ, पांडव में पांडु प्लस अ, लाघव में लघु प्लस अ, तालव्य में तालु प्लस य, छुटकारा में छूट प्लस आरा, घमस में घाम प्लस अ, इंद्र में इंद्र प्लस अ। तो आपको यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि जब आपको मूल शब्द छांटने को बोला जाए
तो जो मूल शब्द होगा वो एक स्वतंत्र शब्द होगा, उसका खुद में एक मतलब होना चाहिए। जैसे छुटकारा में छूट, छूट एक अपने आप में शब्द है। घमस में घाम, घाम एक अपने आप में शब्द है जिसका मतलब होता है धूप। तो अब ये सवाल भी आ रखा है कि उपसर्ग और प्रत्यय का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमने पहले ही परिभाषा में पढ़ लिया था ये। उपसर्ग में तो अंतर सिर्फ यही है कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में आता है और प्रत्यय शब्द के अंत में। तो इस अंतर को हमने जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझा दिया है। अब उपसर्ग गुण के साथ लगा तो अवगुण बन गया, पंक में ज प्रत्यय लगा तो पंकज बन गया। अब अगला एक सवाल आ रखा है कि कृदंत एवं तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है। तो ये भी हमने डेफिनेशन में जो परिभाषा पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं और उनके योग से जो शब्द बनता है उसको कृदंत बोलते हैं। जैसे गवैया, त्यागी, बोली था, गाने वाला। दूसरा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इसके अंत में जो प्रत्यय लगता है वो तद्धित होता है और जो शब्द बनता है उसको तद्धितांत बोलते हैं। ये पहले हमने पढ़ा था। इसके उदाहरण हो गए लूटना, समझना, जांचना। तो यहाँ पे हमारा प्रत्यय का टॉपिक भी ख़त्म होता है। इसके साथ ही हमारा जो शब्द ज्ञान वाला सेक्शन था वो हमने पूरा ख़त्म कर लिया है। अगला टॉपिक हम करेंगे लोकोक्ति और मुहावरे। तो आप रिवीजन करते रहिए, बार बार लिखिए, याद करिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।